आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। कुटुंब कबीला सारा झूठा झमेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जाने वाला अभी अभी। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जाने वाला अभी अभी। यूं एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी। दुनिया खिलौना जैसे बाल का खेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। तू जो कहे कि मैं हूँ, झूठी है बात तेरी। वो ही बनाने वाला, वो ही मिटाने वाला। लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना। एक दिन वो आने वाला, एक दिन ये जाने वाला। जीवन बहेगा जैसे पानी का रेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। ओम शांति। तो आज की जो सीरीज चल रही है नष्टो मोहा, उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अभी गीत के भी बोल हमने सुने, आया है अकेला और तू जाएगा भी अकेला। तो देखो, दुनिया में 2 ट्विंस भी होते हैं ना, कहते हैं जुड़वा बच्चे पैदा हुआ है, वो भी एक साथ नहीं आते, कुछ सेकंड्स का फर्क उनमें भी रह जाता। तो बाबा कहता है बच्चे, अकेले का ही ये पथ है सारा, जीवन यात्रा भी अकेले की है, और बाबा कहता है अंतिम यात्रा भी अकेले की। हम्म, तो बाबा यहाँ देखो समझाते हैं, शमशान में जाते तो लकड़ी तोड़ते, शमशान में जब किसी का अंतिम संस्कार करते हैं तो जो वापस आते हैं रिश्तेदारी संबंधी, वो क्या करते हैं, एक घास का तिनका तोड़ते हैं। तोड़ते तो सभी है, कहते हैं ये तोड़ना जरूरी है, लेकिन क्या भाव है, क्यों तोड़ना चाहिए, ये नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये तिनका इसलिए तोड़ा कि अब जाने वाले के साथ हमारा अब कोई संबंध नहीं है, सब टूट गया, सब बिखर गया। तो बाबा कहता है बच्चे, वास्तव में ये तिनका जाने वाले को तोड़ना चाहिए था। गया तो वो ना, उसको तोड़ के जाना चाहिए, उसको ये प्रीत सच्ची झूठी सब तोड़ के जानी चाहिए। लेकिन अपने जीवन में तो ऐसा कोई पुरुषार्थ करता ही नहीं। जाने वाला तो आसक्ति नहीं तोड़ सका, मुंह नहीं तोड़ सका, लेकिन जो पीछे लोग रह जाते हैं वो भी किस लिए तोड़ते हैं, किस लिए तोड़ते हैं कि हमारे जीवन में अब जाने वाली आत्मा को लेके जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो अभाव है, उससे वो खुद को मुक्त करना चाहते हैं। आजकल देखो कोई जब जाता है ना, तो 13वीं के साथ साथ बरसी भी मना ले,
कि कौन 1 साल का वेट करेगा, कौन त्योहारों को बंद करेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तोड़नी तो किसको चाहिए थी, जाने वाले को। तो सुख को संबंध और दुख को बंधन कहेंगे ना। हाँ, बाबा कहता है बच्चे सुख क्या है, ये संबंध है, लेकिन बंधन क्या है, बाबा कहता है ये दुख है। जहां बंधन है वहां दुख है। तो बाबा कहता है देखो आत्मा को बंधन कितने हैं, देह का बंधन है। देह में जरा सा कुछ रोग लगे तो आत्मा छटपटाती है। शरीर में अगर कोई तकलीफ हो, दर्द हो, तो आत्मा भोगना भोगती है। सोचो अगर आत्मा शरीर में नहीं होगी तो मुर्दे के साथ तो कोई कुछ भी कर रहा है, उसको क्या फर्क पड़ने वाला। तो शरीर के बंधन से भी आत्मा दुख और सुख पाती है। तो सबसे बड़ा जो आत्मा का बंधन है वो है अपनी देह से, और फिर देह से पूरी दुनिया शुरू हो जाती है। संबंधी, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, पति पत्नी, बच्चे। हाँ, सोचो अगर हमारी देह ठीक ठाक है और किसी प्यारे की देह अगर ठीक नहीं है, नींद आएगी? नहीं आएगी। बाबा कहता है ये है देहिक बंधन। ये बाबा कहता है आत्मा को पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं। देहिक संबंध भी, और बाबा कहता है देहिक जो वस्तुएं, साधन, आकर्षण, बाबा कहता है आत्मा जिनके बगैर सोचती है कि मेरा गुजारा नहीं चलेगा। अपने ही संस्कार। तो बाबा कहते हैं देखो आत्मा के बंधन कितने कड़े हैं। फिर धीरे धीरे कर्म का बंधन। बाबा कहता है ऐसी तो कोई आत्मा ही नहीं है जो दुनिया में आए और कर्म ना करे। भले ही बाबा कहता है तुम्हारे सन्यासी हैं, वो कर्म का सन्यास करते हैं, लेकिन बाबा कहता है कर्म का सन्यास जीते जी हो नहीं सकता। कमाने ही तो नहीं जाएंगे सन्यासी, लेकिन मांग कर तो खाएंगे। तो मांग कर खाना भी तो बाबा कहता है कर्म हुआ, रोटी तो खाएंगे, पेट तो भरेंगे। बाबा कहता है कोई भी आत्मा कर्म के बंधन से छूट नहीं सकती। तो यहाँ बाबा कहता है बंधनों में अल्पकाल का सुख। बाबा कहता है जो बंधन है आत्मा के, इसमें बाबा कहता है सुख तो थोड़ा सा है, लेकिन दुख अनंत है। दुख अनंत है। हाँ, तो बाबा कहता है देखो संयोग में वियोग समाया हुआ है। जो चीज आज मिली है समय अनुसार चली जाएगी। जन्म मिला, बाबा कहता है धीरे धीरे समय बीतेगा, ये जन्म मृत्यु में बदल जाएगा। संबंधी मिले, बाबा कहता है सब छोड़ के जाएंगे। धन कमाया, धन यही छूट जाएगा। इसलिए बाबा कहता है ये जीवन क्या है, संयोग और वियोग, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। संसार में किसी से प्रेम किया तो फिर वह कमजोरी बन जाता है। बाबा कहता है दुनिया का प्यार तो कैसा है, वो बाबा कहता है तुम्हारी कमजोरी बन जाता है, जबकि प्रेम तो क्या है, तुम्हारी ताकत होनी चाहिए। हाँ, तो बाबा समझाता है सिर्फ एक ही है जो नित्य है, नूतन है, न्यारा है, दुखों की लक्ष्मण रेखा से बाहर है। कौन है? बाबा कहता है मैं खुद। इसलिए बाबा रोज कहता है बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो, फंसो नहीं। बाबा कहता है शरूप नखा जगह जगह खड़ी है। इसलिए बाबा कहता है सिर्फ एक है जो नित्य है, बाकी संसार में कोई नित्य नहीं है। आज है, कल का कोई भरोसा नहीं। नूतन है, बाबा कहता है मैं कभी पुराना नहीं होता। हम एक दूसरे को पूछते हैं ना हाउ ओल्ड यू आर। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे भगवान कभी पुराना हुआ? जितना पुराना हूं, बाबा कहता है उतना ही, बाबा कहता है मैं दूसरों के लिए नया हूं। हर कोई बाबा कहता है यही कहता है कि भगवान की महिमा तो अपरम अपार है, कोई जानता ही नहीं उसको। तो नूतन है ना, रोज न्यारा है, कोई ना कोई नई कथा लीला उसकी दुनिया सुनती है, और फिर भी कहते हैं उसका अंत नहीं पा सकते। तो बाबा कहता है मैं नित्य भी हूँ, नूतन भी हूँ, न्यारा भी हूँ। बाबा कहता है मेरी जैसी महिमा संसार में किसी की भी नहीं है, चाहे तुम्हारे धर्म गुरु हैं, सन्यासी हैं, पीर हैं, पैगंबर हैं। हाँ, तो बाबा कहता है मैं दुखों की लक्ष्मण रेखा से बाहर हूँ। हर दुख सुख से बाबा कहता है मैं तो न्यारा हूँ। कोई बंधन अपनी ओर अब आकर्षित ना करे।
संसार का कोई भी बंधन बाबा कहता है अब आपको आकर्षित ना करे, देह का बंधन भी नहीं। बाबा कहता है जब शरीर में कहीं दर्द है, रोग है, बाबा कहता है अपने को आत्मा बिंदु जान। तो बाबा कहता है देह से न्यारेपन का अनुभव करो। तो बंधन आत्मा को क्या करता है? टाइट कर देता है। जैसे कोई कपड़ा टाइट पहनकर बैठ जाए, कैसा फील होता है? दम घुटता है ना, न चला जाता है, न बैठा जाता है, ना वो कपड़ा उतारा जाता है। उतारो तो फिर सिलाई फट जाती है। ऐसे ही बाबा कहता है ये देह का वस्त्र है ना, इसको बाबा कहता है ज्यादा टाइट नहीं करना, ज्यादा आसक्ति नहीं रखना इसके साथ में, नहीं तो बाबा कहता है ये बड़ा दुख देगा, संसार से चलने नहीं देगा तुम्हें, इतना टाइट हो जाएगा। तो बाबा कहता है जो गरीब है, देखो मोह कितना सहज मिट जाता है संसार में। बाबा कहता है जो जितना गरीब है, उनका बाबा कहता है किस चीज में मोह होगा? झोपड़पट्टे में। आज इधर बसते हैं तो कल उधर बस जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है भगवान को दुनिया क्या कहती है? गरीब निवास। बाबा कहता है जो गरीब है ना, सुदामा जैसे, बाबा कहता है ये मुझे पहचानते भी हैं। बाबा कहता है जो सुदामा जैसे हैं, ये बाबा कहता है मुझे पहचानते भी हैं, मेरे बनते भी हैं और मेरी श्रीमत पर भी चलते हैं। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है कि देखो धनवान को पति से सुख मिलता है, तो इसलिए उनसे योग छूटता ही नहीं। हम्म, बाबा कहते हैं देखो दुनिया में जब किसी को किसी से सुख मिलता है ना, तो बाबा कहता है उसका योग उसके साथ इतना मजबूत होता है कि छोड़ना नहीं चाहता। जैसे बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया, किसी पत्नी को अगर पति से सुख मिल रहा है तो छोड़ेगी कभी उसको? कभी नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन अगर किसी पत्नी को पति से सुख नहीं, दुख मिल रहा है, तो वो खुद ही क्या कामना करती है कि हे भगवान, कब मेरा इससे पेट छूटेगा, कब पीछा छूटेगा। तो बाबा कहते हैं सुख भी क्या करता है? तुमको बंधन में बांधता है। इसलिए बाबा कहता है सुख और दुख से न्यारे बनना। हाँ, सुख को भी बाबा कहता है देखो, दुख को भी देखो, लेकिन फंसना नहीं। बाबा कहता है ये शूर्पणखा है, बाबा कहता है ये तुमको फंसा लेगी। हाँ, तो यहाँ बाबा समझाता है जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन है, जन्म लेकर भोगने पड़ते हैं। बाबा कहता है सुख और दुख, ये पाठ बाजा बाबा कहता है तुम आत्माएं जन्म जन्म बजाते आए हो। हम्म, तो कुछ भी हो, कैसा भी वायुमंडल हो, जैसे गुलाब कांटों के बीच रहता है, स्वयं खुशबू देता है। बाबा कहता है जो गुलाब का फूल है ना, कांटों के बीच खिला, लेकिन बाबा कहता है अपनी रूहानियत थोड़ी भूल गया, खुद तो खुशबू देता है, तो कांटों के साथ खुद कांटा नहीं बन जाता। तो ऐसे ही बाबा कहता है सुख और दुख के, बाबा कहता है प्रभाव से आप आत्मा न्यारे बन, जैसे गुलाब का फूल है। बाबा कहता है सुख और दुख, बाबा कहता है दोनों काटे। पता है क्यों काटे? दुख को तो हम कह सकते हैं कि दुख किसको अच्छा लगता है, लेकिन सुख भी बाबा कहता है काटा है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है सुख सदा तो नहीं रहेगा, जब जाएगा तो बाबा कहता है ये चुभेगा कि क्यों चला गया। इसलिए बाबा कहता है सुख और दुख दोनों काटे। बाबा कहता है तुम बीच में गुलाब की तरह न्यारे बन जाओ, अपनी खुशबू नहीं भूलो। खुशबू माना आई द सोल, मैं आत्मा। बाबा कहते हैं अपनी रूहानियत को कभी नहीं भूलो। हम्म तो तुम्हारा लंगर अब इस दुनिया से उठ चुका है। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी अभी संसार के साथ तो विपरीत बुद्धि है, बाप के साथ एक प्रीत बुद्धि है। तो जैसे पांडवों को दिखाया है ना, पांडवों की प्रीत किससे है? सिर्फ एक कृष्ण से है। हाँ, तो बाबा कहता है इस अशांत देश में तुम्हारा अब ये आखिरी जन्म है। बाबा कहता है बच्चे ये कल्प की कहानी, ये स्टोरी, ये फिल्म अभी खत्म। अब बाबा कहता है ड्रामा में आप आत्माओं का ये अंतिम जन्म है। कलयुग के अंदर बाबा कहता है तुम्हारा अंतिम जन्म है, और सत्युग की बाबा कहता है आप अब तैयारी करो। तो लोग बड़ी फैंटेसी सी बातें समझते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, तो क्या जन्म की तैयारी करे कोई।
हाँ, क्योंकि कभी शास्त्रों में ऐसा पढ़ा सुना नहीं ना किसी ने। तो बाबा हमें यहाँ समझाता है कि बच्चे, कलयुग की रात अब जा रही है, इसीलिए दुनिया में शिवरात्रि मनाते हैं। बाबा कहता है इस रात्रि में शिव का अवतरण भारत भूमि पर होता है, भारत में ही तो शिवरात्रि मनाते हैं। तो बाबा कहता है मैं यहाँ आता हूँ, आकर क्या करता हूँ रात्रि में, बाबा कहता है ये दुनिया नहीं जानती। तो बाबा कहता है बाप बच्चों के सम्मुख बैठ समझाते हैं। तो बाबा कहता है तुम हो सच्ची सच्ची शिवरात्रि मना रहे हो। तो शिवरात्रि मनाना माना, बाबा कहता है जब शिव आते हैं तो बाबा कहता है मैं क्या हूँ, कालों का काल महाकाल। तुमने मुझे याद किया कि बाबा हमको पुरानी दुनिया से अब नई दुनिया में जाना है, बहुत दुख देख लिए हमने, हाँ अब तो घर जाना है। तो बाबा कहता है बच्चे अपने समय पर मैं आ गया। कलयुग बाबा कहता है अभी खत्म है, सतयुग की तुमको तैयारी करनी है। तो करेंगे कौन? बाबा कहता है मुट्ठी भर करेंगे, जिन्होंने पिछले कल्प में की है बाबा कहता है वही करेंगे। बाकी दुनिया, बाबा कहता है ये कुंभकर्ण की नींद सोएगी। सारे करेक्टर बाबा कहता है संगम पर है, एक एक करेक्टर ढूंढो। अर्जुन भी यही है जो ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, कौरव भी यही है, बाबा कहते हैं जो सत्ता पावर पैसे के पीछे दुनिया लड़ मर रही है, कौरव भी यही है। पांडव भी बाबा कहता है मेरे यहीं बैठे हैं, और बाबा कहता है साथ साथ धृतराष्ट्र भी इधर ही है, गांधारियां भी यही है, शकुनी भी इधर है, और बाबा कहता है कुंभकर्ण भी इधर ही है, रावण भी यही है। बाबा कहता है सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। और दुनिया क्या कहती है? वो कहती है सतयुग में राम आया, द्वापर में कृष्ण आया। बाबा कहता है सतयुग में जिसको स्वर्ग कहते हो, बाबा कहता है ये कैसा स्वर्ग तुमने बनाया जहां राम भी दुखी है, जिसको राजा राम भगवान कहते हो। स्वर्ग में भी अगर भगवान दुखी है तो बाबा कहता है फिर ये स्वर्ग कैसे बन गया। बाबा कहता है तुम्हारे जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं ना, वो भी नहीं जानते कि स्वर्ग क्या चीज है। वो कहते हैं मरने के बाद कोई स्वर्ग जाता है और मरने के बाद ही कोई नर्क जाता है। बाबा कहता है दुनिया ये भी नहीं जानती कि स्वर्ग और नर्क है कहाँ। लेकिन जब कोई दुनिया छोड़ता है तो कहते हैं इसकी गति हो जाए, इसकी सदगति हो जाए, इसको मुक्ति मिल जाए, आवागमन से छूट जाए। लेकिन बाबा कहता है गति का भी मतलब नहीं जानते कि गति माना क्या। गति माना जाना। कहाँ जाना? कहाँ जाना है? बाबा कहता है तुम्हें पता है कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे? जब कोई मरता है तो सबसे पहले हम दिया जला देते हैं। किस लिए? किसके आगे दिया जलाए? बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा है, ये ज्योत स्वरूप है ना। तो बाबा कहता है ये तो भटकेगी, क्योंकि घर को तो ये जानती ही नहीं, बाप को ये पहचानती ही नहीं, ये तो खुद को भूली बैठी है, इसकी गति नहीं होगी। बाबा कहता है ये तो भटकेगी, ये किसी नए शरीर में प्रवेश करेगी, क्योंकि इसके जो 5 विकार हैं, जो इसका रोग है, वो तो दूर हुआ ही नहीं। तो शिवरात्रि पर लोग क्या चढ़ाते हैं? भांग धतूरा, बेर, बेलपत्र। और किसी देवी देवता को चढ़ाया हमने कभी? बाबा कहता है ये बात है तुम्हारे 5 विकारों की। सिर्फ बाबा कहता है एक मैं ही लेता हूं, इसीलिए मुझे क्या कहते हो? नीलकंठ। जब सागर मंथन हुआ तो कहते हैं सबसे पहले विष निकला, वो महादेव को दिया गया। बाबा कहता है ये सब बातें मेरी हैं। सागर मंथन बाबा कहता है अभी करो। एक तरफ है देवता, एक तरफ है असुर। बाबा कहता है वैसे तो सारी दुनिया ही असुर है कलयुग में, लेकिन जो बच्चे बाबा कहता है ये ज्ञान को सुनते हैं, बाबा कहता है छटाई शुरू। बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ ही है दिव्य आत्मा बनने का। हाँ, तो बाबा कहता है सागर मंथन कौन सा? पानी को बाबा कहता है नहीं मथना। पानी को तो बाबा कहता है आप कितना भी मथो क्या निकलेगा पानी को मत। बाबा कहता है वास्तव में ये बात है ज्ञान के मनन चिंतन की। ज्ञान सागर का बाबा कहता है ये मंथन करो, तब बाबा कहता है अनमोल रतन मिले। तब बाबा कहता है तुम देह के भान से, देह के संबंधों से, कर्म के बंधन से, बाबा कहते हैं न्यारे हो सकते। तब बाबा कहता है तुमको वो अमृत मिलेगा जिसके लिए ये सारा सागर मंथन दिखाया गया था, कि देवताओं को अमृत पिलाना है।
बाबा कहता है ये है वो अमृत जो तुम पी रहे हो। तो यहाँ बाबा हमको यही समझाता है अभी। बाबा कहता है देखो, अब इस देश में तुम्हारा, इस अशांत देश में तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो बाबा कहते हैं जिनको भरोसा है कि बाप आया है, भगवान बाप आया है, क्योंकि कमिटमेंट है ना। बाबा कहता है एक मैं ही हूँ दुनिया में जो अपनी कमिटमेंट निभाता हूँ। बाकी दुनिया को देखो, साइन कराने पड़ते हैं। हाँ, कि साइन करो। शादियां भी करते हैं ना लोग तो आजकल, वो भी सर्टिफिकेट बनाते हैं, एग्रीमेंट होते हैं हर चीज के। हाँ, बाबा कहता है एक मैं ही हूँ, कोई लिखा पढ़ी नहीं है। और फिर भी अपने निश्चित समय पर आकर अपना कर्म, बाबा कहता है मैं करता। तो भगवान भी अपने कर्म से अगर न्यारा नहीं बन सकता तो हम और आप कैसे बन जाएं? भगवान भी कहता है कि मैंने कुछ किया होगा ना आकर, तभी तो दुनिया मेरे मंदिर बनाकर मुझे याद करती है। चार धाम की यात्रा पर जाते हैं ना लोग, कहते हैं चार धाम की यात्रा जरूर करो। तो चार धाम की यात्रा में देखो क्या क्या आता है। केदारनाथ आता है, बद्रीनाथ आता है। बाबा कहता है ये जितने नाथ है ना, ये नाथ किसका है? बाबा कहता है ये आत्मा का नाथ, ये पिता है तुम्हारा। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे वास्तव में बात किसकी है? बाप की। बाप को बाबा कहता है तुम जानते नहीं तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? प्रॉपर्टी बाप से मिलती है। और दुनिया में कोई कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन हमसे, हमको उसकी प्रॉपर्टी कभी नहीं मिल सकती। वो दान कर देगा, अडॉप्टेड कोई होगा या चैरिटी कुछ करेगा तो दान करके जाएगा। लेकिन बच्चों को कोई दान थोड़ी करता है, बच्चों का तो राइट है। तो बाबा कहता है बच्चे भगवान को तो दुनिया याद करती है, लेकिन ये कौन है, भगवान से क्या मिलता है, कब मिलता है, क्या तरीका है, बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता। तो बेचारे सोचते हैं कि चलो भक्ति करें, मंदिर जाएं, परिक्रमाएं करें, कार्तिक नहाएं, दान करें, मंदिर बनवाएं, व्रत करें, तो सोचते हैं भगवान खुश हो जाएगा तो देगा, माल पानी देगा, घर देगा, परिवार देगा, बच्चे देगा, नौकरी देगा। बाबा कहता है ये काम थोड़ी है मेरा, ये काम नहीं है मेरा। बाबा कहता है तुम भी तो बाप हो ना अपने घर में, पेरेंट हो ना। बाबा कहता है एक पेरेंट क्या करता है? बच्चे को जन्म देता है, बच्चे को पढ़ाता है, लायक बनाता है। तो बाबा कहता है फिर वो बच्चे अपनी पुरुषार्थ अनुसार अपना भाग्य खुद बनाता है। बाबा कहता है सिंपल, बाप भी यही करता है। तुम आत्माओं को जन्म देता है, तुम्हारी ज्ञान से पालना करता है, योग से तुमको शक्तिशाली बनाता है। तो बाबा कहता है करो पुरुषार्थ, और जो भाग्य बाबा कहता है अपने कर्म से बनाना चाहो वो बना लो। तो दुनिया में माँ बाप भी कहते हैं ना पढ़ लो कुछ बच जाओ, हमेशा जिंदगी भर थोड़ी तुमको बैठ के खिलाता रहो। बाबा भी यही कहता है बच्चे संगम पर बस थोड़ा समय मैं हूं अभी, जो लेना है बाप से ले लो, एक बार चला गया तो फिर रोते रह जाओ। हम्म? तो यहाँ बाबा भी हमको समझाता है देखो ये है पढ़ाई। 2 दिन पहले बाबा ने पढ़ाई पर बहुत प्यारी बात बोली। बाबा कहता है बच्चे ये है पढ़ाई, पढ़ाई से बाबा कहता है तुम्हारी चढ़ाई है। दुनिया में लोग बच्चों को क्यों पढ़ाते? कर्जा ले लेकर पढ़ाते। क्यों? क्योंकि उनको पता है एक बार ये पढ़ जाएगा, इसकी जिंदगी संवर जाएगी। खुद नहीं भी पढ़े होते ना तो बच्चों को पढ़ाते जरूर। बाबा कहता है वो है दुनियावी पढ़ाई, एक जन्म काम आती है। सारे थोड़ी कमाते हैं, और सारे एक जैसा भी नहीं कमाते। तो फर्क कहाँ पड़ा? कमाई पर पड़ा ना। बाबा कहता है कमाई पर फर्क क्यों पड़ा? क्योंकि पढ़ाई में फर्क पड़ा। कुछ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कैसे? पीछे जब उसके प्रेशर लगाया जाता है कि पढ़ो, पेपर है, पेपर है। और कुछ बच्चे खुद ही पढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को देखा ना। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे सारा का सारा मदार किस पर है? आपकी बुद्धि पर, कि ये बुद्धि कितनी खुलती है आप, कितना बाबा कहता है आप कैच करते हो कि भगवान आया है। कईयों को तो लगता है कि ये फेक है, लेकिन बाबा कहता है एक बेवकूफ बनेगा, 2 बनेंगे, 10 बनेंगे, हजारों नहीं बनते, लाखों नहीं बनते। आज देखो
ये रूहानी पढ़ाई दुनिया पढ़ रही। जिसको जितना बाबा कहता है चाहिए ले जाओ। पूरा बाबा कहता है अगर गागर नहीं भरते तो बाबा कहता है अंजलि भर ले जाओ, कुछ तो ले जाओ, बाप देने आया। लेकिन हम क्या कहते हैं, मंदिरों में भगत कहते हैं ना, हमारी तो झोली छोटी पड़ गई। मतलब हमारे पास तो फुर्सत नहीं है, हमारे पास तो काम इतने हैं दुनिया भर के कि हमारी बुद्धि में बस इतना ही है। कई सुन लेते हैं अच्छा भगवान आया हुआ है, हमें भी दर्शन करा दो। तो वो सेंटर तक पहुंचते हैं, तो वो जो तस्वीर बाबा की, ब्रह्मा बाबा की लगी है, कहते हैं अच्छा ये गुरु है आपके। तो बहनें कहती नहीं हमारा कोई गुरु नहीं। हाँ, तो कहते हैं अच्छा हम तो इन्हीं को मत्था टेक देते हैं। बाबा कहता है बच्चे यहाँ मत्था टेकने की बात नहीं है। बाप को मत्था टेक कर बाबा कहता है क्या मिलेगा तुम्हें, तुमने भक्ति में कोई कम मत्थे टेके। बाबा कहता है ये घिस गया, भाग्य घिस गया तुम्हारा मत्थे टेक टेक। हाँ, अब बाबा कहता है बच्चे अधिकारी बन, लायक बन। तो यहाँ पर फिर बाबा देखो समझाता है अभी, देह और देह के संबंध दुख देने वाले हैं। पंछी मरते हैं तो चींटियों का झुंड आकर उठाता है। देखा है कभी किसी पंछी को, किसी चींटी मकोड़े को कोई मरता है ना, तो पूरा झुंड इकट्ठा हो जाता है, उसको लेके चलते हैं धीरे धीरे। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ईश्वर का अगर हाथ छुड़ा तो असुर तुमको ऐसे ही पकड़ के ले जाए। अब बाबा कहता है, कहते थे ना भक्ति में हमको भव से पार उतार। बाबा कहते हैं मैं तो आ चुका, अपना हाथ तुमको दे रहा हूँ। हाथ माना अब भगवान का तो कोई हाथ नहीं है ना हमारे और आपके जैसे। बाबा कहते हैं ये श्रीमत, बाबा कहता है ये मेरा हाथ है। इसीलिए दिखाया है जो भरत है वो राम की निशानी उसके खड़ाऊ सर पर लेकर जाता। और क्या कहता है, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तो खड़ाऊ क्यों दिखाए, निशानी तो और भी कुछ दे सकता था वो, लेकिन खड़ाऊ क्यों दिखाए, माना जीवन में अब चलना है तो राम के दिखाए मार्ग पे चलना। ये खड़ाऊ इसकी निशानी। तो बाबा कहता है कोई होंगे राम के प्यारे जो राम की निशानी साथ ले जाएंगे। राम कहता है मैं तेरे साथ नहीं आ सकता, मेरा ड्रामा में पार्ट नहीं है, बस मैं तुमको अपनी निशानी दे सकता हूँ, अगर प्यार है तो ले जाओ। जो सच्चे भरत होंगे तो राम की श्रीमत वो अपने सर माथे लेकर चले। अब राम क्या श्रीमत देता है, वो कहता है बच्चे अमृत वेले उठो। उठकर बाबा कहता है बाप को याद करो। मुरली का बाबा कहता है रोज मनन चिंतन करो। हम कर रहे हैं, हम हैं भरत, सिर्फ खड़ाऊ सर पर रखने की बात नहीं। बाबा कहते हैं ये है राम की मत, कि अब ये अंतिम जन्म है बस। तो बाबा कहता है बस इस अंतिम जन्म में ही आपकी चढ़ाई है, इसके बाद बाबा कहता है फिर चढ़ाई नहीं होगी। चढ़ाई माना बाबा कहता है कलयुग से अब ये सतयुग आ रहा है ना, तो कलयुग की रात खत्म हो रही है और नया दिन निकल रहा है सतयुग का। तो बाबा कहता है अभी जो कर्म करोगे इसी कर्मों से बाबा कहता है तुमको नया जन्म मिल जाएगा। तो बाबा कहता है फिर संस्कारों को चेंज करो। ये बाबा कहता है ये कलयुगी संस्कार है, चिंता के, घबराहट के, बंधन के। बाबा कहता है सतयुग में ऐसी आत्मा थोड़ी होती है। सतयुग के अंदर बाबा कहता है आत्मा कैसी है, निर्विकारी, निरअहंकारी। बाबा कहता है बनो, तुम ये शरीर नहीं हो जो रोज रोज सोचते हो कि हाँ हम तो ये, हम तो वो। बाबा कहता है नहीं, ये केवल तुम्हारा रोल है। तो देखो बाबा ने फिर समझाया, मोह एक से रखना चाहिए ये मेहनत है। हाँ, बाबा कहता है तुम्हारा मोह, कहते हैं ना राजे की जान तोते में अटकी हुई थी। बाबा कहता है देखो तुम्हारा मोह किसी एक में थोड़ी है, कितनी जगह बाबा कहता है बढ़ जाओ तो कितने तोतों में तुम्हारी जान फंसी हुई है। तो यहाँ बाबा कहता है देखो एक के साथ माना राम के साथ, उस परमात्मा के साथ मोह रखना। बाबा कहता है इसमें मेहनत है, इसमें मेहनत है। तो भव से पार कौन उतरते हैं, भव से पार वही उतरते हैं जिन्होंने दुनिया से मोह तोड़ा होगा। एक तरफ से दुनिया से मोह है और दूसरी तरफ राम को पुकार रहे हैं कि आजा भव से पार उतार। तो वो कहता है तुमने ये जो नाव बांधी है इसको पहले खोलो तो सही। नाव होती है ना, उसको किनारे पे रस्सी से बांध के रखते हैं, तो लंगर बांधते हैं उसका। लेकिन जब नाव को आगे बढ़ाना होता है
तो वो लंगर खोला जाता है पहले, तब वो नाव आगे बढ़ती है। बाबा कहते हैं तुमने तो कितने बंधन फंसा रखे हैं दुनिया में, इनको खोलो तो बाबा कहता है मैं तुमको पार उतार। कितना मोह है हमारा दुनिया में। हाँ, तो ये युद्ध तो बाबा कहता है फिर दिन रात चलती है। गृहस्थ में रहते सबसे तोड़ निभाना है, नफरत नहीं कर। बाबा कहते हैं कई तो ज्ञान सुनते हैं तो वो सोचते हैं अच्छा, ये तो कहते हैं कि परिवार से अब तोड़ो, सबने मरना है, किसी से मोह नहीं रखो। बाबा कहते हैं नहीं, मैं ये नहीं कहता। बाबा कहता है कि बच्चे, गृहस्थ में रहते निभाना है, तोड़ निभाना है। तोड़ निभाना माना प्रीत को बाबा कहता है जो उनके साथ तुम्हारी प्रीत बुद्धि है, मोह है, आसक्ति है, लगाव है, झुकाव है, बाबा कहता है उस रोग को तोड़ दो। वो जड़ है बाबा कहता है तुम्हारे दुख की। उस रग को बाबा कहता है तोड़ो, और फिर बाबा कहता है निभाओ। रग को तोड़ो। तो बाबा कहता है फिर नफरत नहीं करनी किसी से भी। बाबा कहता है बच्चे, क्योंकि ये परिवार, ये जन्म, ये आत्माएं तो हमको बार बार मिलेंगी। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं हम? सतयुग जाने की। तो जो आत्मा सतयुग जाएगी उसको तो 84 जन्म लेने हैं फिर। तो 84 जन्म में 84 बार माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, सब कुछ मिलेगा, और यही मिलेंगे घूम फिर के। इसलिए बाबा कहता है अभी किसी से नफरत नहीं करो कि ये ऐसा है, ये वैसा है। बाबा कहता है हर आत्मा अच्छी है। हर आत्मा, बाबा कहता है, ड्रामा में अपना पार्ट अपने संस्कारों अनुसार खेल रही है। तुम, बाबा कहता है, दुखी नहीं हो। सबका पार्ट, बाबा कहता है, प्यारा है। तो कमल फूल के समान, बाबा कहता है, तुमको पवित्र बनना पड़ेगा। तो कमल का फूल दिखाते हैं ना, कीचड़ में खिला है। कीचड़ से नफरत नहीं है उसको। कीचड़ तो उसके खिलने का आधार बन गया, और खुद देखो कीचड़ से कैसे ऊपर निकल कर आ गया। बाबा कहता है ऐसे तुमको बैठना है। तो देखो देवी देवताओं के हाथ में कमल दिखाते हैं। लक्ष्मी जी की हम पूजा करते हैं दिवाली पे, तो लक्ष्मी जी को तो दिखाया ही हुआ है कि कमल के पुष्प पर बैठी हुई। तो वास्तव में तो देखो कमल के पुष्प पर कोई बैठ ही नहीं सकता, लेकिन ये आत्मा की स्थिति दिखाई हुई है कि ये आत्मा कमल पुष्प समान है। बाबा कहता है यही तुमको बनना है। तो महालक्ष्मी बनो ना, बाबा कहता है। कब तक तस्वीरें देखकर अगरबत्तियां घुमाते रहोगे? अब बाबा कहता है चैतन्य बनने की बारी आ गई। भक्ति तुमने खूब की। अब बाबा कहता है कि भगत तुमको याद कर रहे हैं कि कहाँ है ये देवियां, इनको फिर से स्वर्ग में उतारो। तो बाबा कहता है देखो, अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सर्व अनुभव मूर्त बन जाएंगे। बाबा कहता है कि बच्चे, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, लेकिन बेहद के, बाबा कहता है, आप पूर्वज आत्मा हो। तो बाबा कहता है अपने को ये अनुभूति कराओ कि मैं इस सारे विश्व की पूर्वज आत्मा हूँ। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योत बन भटकतों को ठिकाना दिखाना। तो बुजुर्ग घर का क्या करता है? बच्चे गलत काम करें, गलत व्यवहार करें, तो वो उनको डायरेक्शन देता है ना, एक बुजुर्ग घर का, क्योंकि सियाना है, समझदार है। तो बाबा भी हमें कहता है आप पूर्वज हो, आपका काम है अमर ज्योत बनकर भटकतों को ठिकाना दिखाना। तो दुनिया भटक रही है ना, बाबा कहता है ये मुझे ढूंढते हैं सब, लेकिन बाबा कहता है पहचानते ही नहीं। हाँ, तो निर्बंधन अर्थात अशरीरी बुद्धि में रहे, अब अंत समय है, नाटक पूरा हुआ। बाप का परिचय नहीं तब तो कहते हैं ना कि बंधन है, जीते जी मरना आ जाए तो सारे बंधन खल्लास। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है अगर तुमको जीते जी मरना आ जाए ना, तो सारे बंधन खल्लास। एक हमने बहुत प्यारा सा प्रसंग सुना था जीते जी मरने का। हाँ, तो उसमें बताया कि एक पिंजरे में एक तोता था, तो रोज कथा सुनता था। तो कथा में जो वहां का पुरोहित था रोज बताता था कि मुक्ति कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले। हाँ, तो एक बार एक सेठ आया, कथा खत्म हुई तो सेठ उसके पास बैठ गया। सेठ ने बोला आपकी कथा तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं मुक्ति अनुभव नहीं करता, कैसे मुक्ति मिलेगी?
तो पुरोहित ने उसको बहुत प्यारा सा एक एग्जाम्पल सुनाया। उसने बोला कि देखो, ये पिंजरे में एक पंछी था। अब तोता भी सुन रहा है ये सारी बात। तो उसको बताया, देखो पिंजरे में एक पंछी था। तो उसने एक बार सुना, कहने लगा कि मैं पिंजरे से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो कैसे निकलूं? कोई तो मुझे पिंजरा खोल के देता नहीं है कि उड़ जा। हम्म? तो ऐसे ही उन्होंने बोला, देखो दुनिया में आज हर इंसान की यही हालत है। ये देह रूपी पिंजरा है ना, इसको तो हम छोड़ना थोड़ी चाहते हैं। हम कितने भी बीमार हो, दुखी हो, लेकिन ये पिंजरा तो हम कहते हैं बना रहे। हाँ, तो एग्जाम्पल किसका दिया? पंछी का। कि पंछी बार बार टकराता था पिंजरे से, कि कैसे भी कुछ भी करो, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। तो कहते हैं फिर उन्होंने उस पंछी को एक बहुत सुंदर युक्ति समझाई। उसने बोला कि आप क्या करना, कल जब सुबह हो ना, तो पिंजरे में आप चहचहाना नहीं, आप लेटे रहना, और ऐसे लेटे रहना कि कोई हलचल ना हो। तो कोई देखेगा तो सोचेगा ये मर गया, और जब वो सोचेगा ये मर गया, तो वो पिंजरा खोलेगा। जैसे ही पिंजरा खोलेगा तो उड़ जाए। तो सेठ बोला, मैं समझा नहीं, अब मैं क्या करूं? ये तो चलो पंछी की बात थी, तो पिंजरे से बाहर आना चाहता था तो छटपटाया नहीं, पिंजरा खुला तो भाग गया, लेकिन मैं क्या करूं? तो पुरोहित ने समझाया, अभी भी नहीं समझे। उसने बोला कि जीवन में मैं तुमको ये नहीं कह रहा कि तुम योग साध के लेट जाओ, सांसें रोक कर लेट जाओ तो ये पिंजरा छूट जाए, ये नहीं। जीते जी मरने की बात है। तो जीते जी मरना उसने समझाया। कहते हैं देखो, जैसे उस पंछी ने हलचल नहीं करी ना, छटपटाया नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे मर गया, हिल ही नहीं रहा। ऐसे ही उसने बताया कि जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, तू यहाँ अंदर से हलचल में नहीं आ, छटपटाना नहीं। कि दुख आ गया या सुख चला गया, तब भी हम छटपटाते हैं कि मेरे जीवन में मेरा कंफर्ट जोन अब नहीं है। होता है ना, कंफर्ट जोन से भी जब हम बाहर आते हैं तो यहाँ बड़ी हलचल होती है, जगह बदल गई, लोग बदल गए, मौसम बदल गया, तो छटपटाहट होती है अंदर कि कंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल नहीं। तो बाबा कहता है, बच्चे यहाँ से तुम छटपटाओ नहीं, चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थिति हो। तो बाबा कहता है फिर मुक्त हो गए, मुक्त हो गए ना। बाबा कहता है यही तो था, जीवन मृत्यु सुख दुख, इसी में तो आत्मा दुखी हो जाती है। तो बाबा कहता है हलचल में नहीं आओ। लेकिन ये शक्ति कहाँ से मिले? शक्ति कहाँ से मिले? बाबा कहता है ये शक्ति तुमको बाप देगा, और तो दुनिया में कोई दे नहीं सकता। क्योंकि तुम्हारे सन्यासी तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं संसार में सुख तो कागविष्टा के समान है, तो वो तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम हो गृहस्थी, तुम कहाँ भागोगे? तुम्हारे पास परिवार है, बच्चे हैं, कहाँ छोड़ के भागो? लेकिन बाबा कहते हैं वास्तव में सुख क्या है ये तुम्हारे सन्यासी भी नहीं जानते। क्योंकि सतयुग तो बाबा कहता है उन्होंने कभी देखा ही नहीं, सतयुग में उनका पार्ट ही नहीं। बाबा कहता है वो सतयुग की कभी तैयारी ही नहीं करते, वो तो कहते हैं कि सुख ही कागविष्टा के समान है, हमें चाहिए ही नहीं, हमको तो आवागमन से छुट्टी चाहिए। लेकिन बाबा कहता है यहाँ मेरे बच्चे बैठकर जो पुरुषार्थ करते हैं ना, ये हमारा पुरुषार्थ ये नहीं है कि हम आवागमन से कैसे छूटे। हमारा ये पुरुषार्थ है कि हम कैसे पूरे 84 जन्म ले, सतयुग भी देखें, द्वापर भी देखें, त्रेता भी देखें, तो कलयुग भी देखें। तो दिवाली पे हम पूजा करते हैं ना, तो स्वास्तिक बनाते हैं, तो स्वास्तिक के बीच में 4 बिंदु भी लगाई जाती है। बाबा कहते हैं ये तुम बच्चों की निशानी है कि तुम आत्मा चारों युगों का चक्कर लगाती हो। बाबा कहते हैं ये तुम्हारी मेहनत। बाकी दुनिया की आत्माएं बाबा कहते हैं कितनी है जो द्वापर भी नहीं देखती, वो सीधे कलयुग में आती है। क्योंकि कलयुग में तुम्हारे 42 जन्म है, इसलिए कलयुग में कोई ठिकाना नहीं कि किसकी मृत्यु कब हो जाएगी। हाँ, और बाबा कहता है द्वापर में तुम्हारे 21 जन्म। तो बाबा कहता है ये देखो आत्मा की स्थिति जैसे 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 गिरती चली जाती है, ऐसे ही बाबा कहता है जो आयु है, जो समय है, बाबा कहता है वो भी तुम्हारा अस्थिर हो जाता है। इसलिए कहते हैं अकाले मृत्यु। बाबा कहता है ये कलयुग में है, सतयुग में थोड़ी किसी की अकाले मृत्यु है।
ना वहां किसी को हार्ट फेल होता है, ना कोई एक्सीडेंट होता है। बाबा कहता है वहां तो पूर्ण आयु लेकर आत्मा ना तो बीमार होगी ना रोगी होगी। बाबा कहता है वो है दिव्य आत्माएं, वो है सत्य। वहां बाबा कहता है मैं तुमको भेजने के लिए रोज कहता हूँ आओ पढ़ो। बाकी ऐसा नहीं कि मरने के बाद मटकी में वो पंडित मंत्र फूकेगा तो तुम स्वर्ग चले जाओ। बिना मेहनत बाबा कहता है पानी का ग्लास नहीं मिलेगा, स्वर्ग कहाँ से मिल जाएगा। स्वर्ग है कहाँ जो तुम जाओगे, कोई आसमान में थोड़ी स्वर्ग पड़ा हुआ। बाबा कहता है आत्मा जन्म तो इसी दुनिया में ले। स्वर्ग भी बाबा कहता है यही बनता है, और नर्क भी बाबा कहता है तुम बच्चे, तुम सब आत्माएं मिलकर इसको बना देते हो। तो एक नया घर बनता है ना, आप देखो नए घर में कितना अच्छा लगता है रहना। अब उस घर में रहते रहते किसी को 40-50 साल हो जाए तो घर की हालत कैसी हो जाती। कहते हैं 40-50 साल पुराना हो गया, अब तो इसकी हालत बेकार हुई पड़ी। बाबा कहता है ये दुनिया जिसमें तुम रह रहे हो ये 5000 साल पुरानी हो चुकी है अभी। अब बाबा कहता है बताओ ये पतित दुनिया क्यों नहीं बनेगी, ये बनेगी। बाबा कहता है और इसीलिए अब इस दुनिया का परिवर्तन करने स्वयं परमात्मा आते हैं, इसलिए उनको स्वयं भू कहते हैं। तो बाबा कहता है कि देखो अभी तो बाप का परिचय नहीं तो सब कहते हैं बंधन है, जीते जी मरना आ जाए तो सब बंधन खलास हो। मनुष्य अचानक मर जाते तो सब बंधन छूट जाते हैं ना। बाबा कहता है अचानक कोई चला जाए तो क्या कहते हैं क्या लेकर गया बेचारा। जीते जी कितनी चिंता थी, दुखी थे, जिम्मेवारियां थी, आजाद हो गया। हम्म? कई लोग कहते हैं इतनी गंदी बीमारी से परेशान था, चलो छुट्टी मिली। कोई सेवा करने वाला भी नहीं था, चलो मुक्ति मिली। बाबा कहते हैं बच्चे मुक्ति कहाँ मिलती है, ये तो आत्मा अपने कर्म भोग चुकतू करती है। और बाबा कहता है जो तुमने नए बीज बोए होंगे इसको कौन चुकतू करेगा फिर? कौन करेगा। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे पक्का नष्टो मोहा बनना है, आधा अधूरा नहीं। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको कहता है कि देखो तुमको पक्का नष्टो मोहा बनना है। ओम शांति।